सर मेरा नाम है सदाम से। मैं गया था सर 1.5 बकरी लेके चंका तक, वहाँ से वापस आया। उन्होंने मुझे कोविड-19 में रखा, बोलने लगा आप कोविड लेके। मैंने बोला मेरी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट के बाहर गया नहीं, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहा हूँ। फिर मैंने मेरी वेरिफिकेशन की तो मैं अरनास रेडपुल से आगे गया नहीं था। इन्होंने मुझे 2 दिन रखा, फिर मेरी वेरिफिकेशन करके मुझे छोड़ दिया। फिर बोलने लगा मुझे मुर्गा खिला देना। किसने कहा मुर्गा खिलाने के लिए? तहसीलदार ने बोला। कौन से तहसीलदार? नायब तहसीलदार कौनी। तहसीलदार कौन और नायब तहसीलदार? नायब नहीं, तहसीलदार खाली तहसीलदार बोला मुझे मुर्गा खिला देना। मुर्गा ला देना? जी सर। तो आज आपने दिया मुर्गा? हाँ सर, मैंने लाया मुर्गा। तो मेरी ये एक एप्लीकेशन भी है, ये मैं बनाना चाहता हूँ। दिखाओगे? सर ये गाड़ी की है, ऊपर करके दिखाओ। 2 सवारी है, तो एक अपनी गाड़ी की बना रहा हूँ। मुझे कश्मीर जाना है सर। कश्मीर जाना है आपने? जी सर। तो उसी की वजह से आपने मुर्गा दिया था उनको? जी सर। कितने का आया था मुर्गा? मुर्गा सर 7.5 तो फिर आपने रखा कहाँ पे वो? तो सर ये दफ्तर में रखा है। किनके दफ्तर में? तहसीलदार के दफ्तर में। तहसीलदार के दफ्तर में। ये आपको फोन पे बोला था उन्होंने कि मुर्गा दो हमें? जी सर। हाँ। तो फिर मुर्गा जब छोड़ने के लिए आप गए तो आपके साथ कौन गया था? मैं सर मैडम दी थी। कौन सी मैडम थी वो? ये ऑफिस की मैडम। फिर आपने उनको फ़ोन भी किया था कि आप जाओ वहाँ पर आओ मुर्गा लेने के लिए? जी सर। नहीं, जैसे मैं आया उनको पता चल गया, फिर मैंने चाबी दी, मुर्गा को छोड़ा अंदर। ठीक है। ये पंगा इससे इतु जेडी असली है वो कर लगे पता कोई इशू नहीं। अगर आपको बोला देखिए, यहाँ तक ये मुर्गा देने वाली जो बात अभी आपने हमारे जहन में लाई है, तो ये वाकई ही बहुत गलत बात है। हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। और यहाँ तक आपने कहा कि इस महामारी के दौरान अगर ये कोई ऐसी हरकत करता है, तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये अगर महामारी ना भी हो, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई भी किसी भी तरह की करप्शन, चाहे वो काइंड में है या कैश में है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो आपने ये हमारे जहन में और हमारे नोटिस में ये बात लाई है मुर्गा देने की, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। और अगर ये सच्चाई पे मुमकिन हुई तो डेफिनेटली उस पर जो है, ये मैं आश्वासन देता हूँ कि इस पर ये जो है, हम इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेफिनेटली इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक तहसीलदार पौनी का सवाल है, तहसीलदार पौनी ने एक ऐसा टेरर फैला के रखा हुआ है कि बगैर पैसे के वो कोई काम नहीं करता। और कोविड-19 जो है ये उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि एक तोहफा बन के आया है। क्योंकि इस वक्त जो है, जो हमारे गुज्जर बकरवाल लोग जो हैं, जो अपने डेरे लेकर के गर्मियों के दिनों में अपने माल मवेशी लेकर के जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, कोई कश्मीर जाता है, कोई किश्तवाड़ जाता है, कोई सनासर जाता है, जो ये लेकर जाते हैं, तो इनको परमिशन की ज़रूरत होती है। और परमिशन जो है वो तहसीलदार के दफ्तर से बन के आती है। और मैक्सिमम लोग जो हमारे हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, वो मैक्सिमम पौनी ब्लॉक के अंदर, पौनी तहसील के अंदर आते हैं। और पौनी तहसील के अंदर बगैर पैसे के कोई फाइल जो परमिशन की है वो नहीं बनती है। और महीनों उनको परेशान किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। अब आज का जो वाक़या है, जो इस वक्त जो हमने सुना है कि वहाँ पर तहसीलदार साहब ने एक आदमी को ये दाड़ा मारा था कि अगर आप मुझे कुछ नहीं दोगे तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में जो है वो भर्ती करवा दूंगा मैं। और वो उसने डर के मारे, फिर उसने ये कहा कि मुझे क्या चाहिए, उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूं। उसने फिर एक मुर्गा मंगवाया। और तहसीलदार साहब को शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है तकरीबन 1 लाख के करीब वो तनख्वाह लेता होगा, और उसको इतनी शर्म नहीं आई कि गरीब लोग जो हैं, जिनकी भेड़ें, जिनकी बकरियां, जिनके मवेशी इस गर्मी में मर रहे हैं, वो तो पैसे देने को भी तैयार हैं। और फिर उससे मुर्गा लिया, मुर्गा लेकर के ये कहा कि तेरी फाइल बनाकर मैं भेजूंगा। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी मैडम कमल चिप जी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर जरूर लगाम लगानी चाहिए कि जो गरीबों को इस तरह से बेदर्दी से ये लूट रहे हैं। और जब कोई बोलता है तो फिर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलें तो फिर क्या होगा? अगर हम भी ना बोलेंगे तो इनके लिए तो ये तमाशा बना हुआ, इनके लिए तो ये मजाक बना हुआ है, इनके लिए तो ये एक अड्डा बन गया है कि अपने अपने दफ्तरों में जिस तरह मर्जी ये लूटते जाएं लोगों को। हर फाइल बनाने के लिए इनको पैसा चाहिए, इनको मुर्गे चाहिए। अभी मेरे ख्याल में आ गया कि तो ये बकरों की डिमांड करेंगे।
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन अफसरों को, कि इस तरह से ये गरीबों को लूट रहे हैं। अब मुर्गों पे बारी आई है और कल को कोई दूसरा जाएगा, फिर उसको शराब की बोतल भी साथ चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से ये लूट रहे हैं। मैडम जी, ये कोविड-19 जो है ये एक बीमारी है, ये कोरोना एक बीमारी है, महामारी है। पूरा देश जो है इस वक्त मातम में पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर लूटने को पड़े हुए हैं। तहसीलदार रियासी के खिलाफ, तहसीलदार पौनी के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो ये बात जो है ये दूर तक पहुंचेगी। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इन लुटेरों से लोगों को बचाएं।